देखिए पढ़िए। गुड मॉर्निंग। Good morning. हाउ आर यू? I am fine and you? आई एम आल्सो फाइन। टुडे आई एम स्टार्टिंग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के मैंने अफर्मेटिव निगेटिव ये रूल बता दिए हैं। बता दी कि नहीं बता दी? कल नहीं आते क्या तुम? तो डेली पढ़ने आइए, ठीक है। अफर्मेटिव और निगेटिव बताया गया है ना। Yes sir. अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। Negative. तो लिखिए एक वाक्य। चलिए लिखिए सारे सेंटेंस वन बाय वन। देखिए यहाँ देखिए गुलाब, वहाँ राइट मत करिए। लिखिए हमारे, लिखिए हम, लिखिए हम 3 घंटे से, हम 3 घंटे से क्यों, हम 3 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। यहाँ देखिए ध्यान से, हम 3 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। बताइए कौन सा सेंटेंस है? Past perfect continuous का interrogative. यहाँ देखो हम 3 घंटे से दौड़ रहे थे। बी माने हम, बी माने हम, उसके बाद सॉरी सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव शब्द है। क्या है? Interrogative शब्द. इंट्रोगेटिव शब्द है तो यहाँ हो जाएगा व्हाई। क्या हो जाएगा? Why? व्हाई। उसके बाद क्या लगाओगे? Had. हैड। उसके बाद, Did. उसके बाद वी, उसके बाद Did. बीन। Running. बेटा जब हम यहाँ बताए तो यहाँ देखो करो सारे लोग, ठीक है। लिखिए नहीं भी। व्हाई हैड वी बीन। और दौड़ने की स्पेलिंग क्या होती है? Running. रनिंग माने होता है दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कब से दौड़ रहे हैं? 3 घंटे. बताइए 3 घंटा। पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम? Period of time. तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? For. फॉर। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर। क्या हो जाएगा? For फॉर 3 hours. 3। क्या हो जाएगा? 3 hours. फॉर 3 आवर्स। HOUR। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आर अंडरस्टैंड? I understand. ठीक है। राइट करना है। हिंदी राइट कर लीजिए, इंग्लिश अपने मन से बनाकर प्रैक्टिस करिए। अगला सेंटेंस लिखिए। लिखिए इस कक्षा को जनवरी से कौन पढ़ा रहा था। इस कक्षा को जनवरी से इस कक्षा को, तुम भी लिख लिया करो करण। इस कक्षा को जनवरी से कौन पढ़ा रहा था। इस कक्षा को जनवरी से कौन पढ़ा रहा था। खड़े जाओ विवेक, तुम स्टैंड अप। विवेक ये बताइए कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोलो। Interrogative. इंट्रोगेटिव। तो बताइए ये कौन सा टेंस का वाक्य है, बता सकते हो? Past perfect continuous. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन सुना सकते हो? सुनाइए। हिंदी वाक्यांश में रहा था, रही थी, रहे थे, हम्म। बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, सोए हुए थे आदि शब्द वाक्यांश में तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसमें समय भी दिया जाता है. हाँ, जिस सेंटेंस में रहा था आ जाए और समय दिया हो। क्या दिया हो? जिस सेंटेंस में रहा था आ जाए और समय दिया हो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? जो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है पूर्ण, पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल। यानी कि ऐसा टाइम जो कुछ पूरा हो गया हो लेकिन कुछ पास्ट में जारी हो। कहाँ जारी हो? पास्ट में जारी हो। ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है इस कक्षा को जनवरी से कौन पढ़ा रहा था। इसमें क्या आया है? कौन आया है। क्या आया है? कौन। तो जिस सेंटेंस में कौन आ जाए, क्या आ जाए, तो उसका ये सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। देखिए हु माने कौन, हु माने कौन। हु की बात क्या लगाओगे? सहायक क्रिया। तो यहाँ हो जाएगा हैड। क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, यहाँ देखो नहीं, हु माने कौन, हु माने कौन। उसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद पढ़ा रहा था। पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है? टीचिंग माने होता है पढ़ा रहा था। टीचिंग माने पढ़ा रहा था। अब यहाँ देखिए इस कक्षा को, ठीक है। तो इसमें इस कक्षा को बताया गया है
दिस क्लास क्या बताया गया है? This class. तो हु हैड बीन टीचिंग दिस क्लास, दिस क्लास माने होता है इस कक्षा को। अब बेटा हम चाहते थे इसकी पहले लिख देते, लेकिन ये जनवरी से लिखा है। क्या लिखा है? जनवरी से। और जनवरी हमारा टाइम होता है और टाइम को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी मेरी हु हो गई, ठीक है। Yes, sir. हु हमारा इंट्रोगेटिव शब्द भी है, हु हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव शब्द है और सब्जेक्ट भी है, दोनों काम कर रहा है। तो हु हैड बीन टीचिंग दिस क्लास। अब यहाँ पर जनवरी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा? ये क्लास के आगे डबल सिंस, सिंस उसके बाद हो जाएगा जनवरी, JANUARY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो जब भी हु वाला सेंटेंस आए तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। राइट कर लीजिए, हिंदी राइट करिए। हो गया? यस सर। अगला सेंटेंस हमारा है तुम सुबह से कहाँ खड़े थे। तुम सुबह से कहाँ खड़े थे। तुम सुबह से कहाँ खड़े थे? तुम सुबह से, तुम सुबह से कहाँ खड़े थे, कहाँ खड़े थे। तुम सुबह से कहाँ खड़े थे। राइट करिए। देखिए अर्चना, बेटा यहाँ देखिए अर्चना, यहाँ पर लिखा है तुम सुबह से कहाँ खड़े थे। कैसे तुम रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे ये सेंटेंस किस टेंस का है? बता सकती हो? यस सर। कैसे? सर पास्ट परफेक्ट। कैसे पता चला? बोलिए। ये कहाँ है और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अच्छा, जब जिस सेंटेंस में कहाँ आ जाए और क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो वो पास्ट परफेक्ट होता है क्या? नहीं ये तो पहचान नहीं है। हाँ बोलो, कैसे पहचानोगे? सर। सर टाइम नहीं दिया है। हाँ टाइम दिया है। तुमको ये बताना है सर जिस सेंटेंस में खड़े थे पढ़े थे आ जाए और उसके साथ टाइम दिया हो। क्या दिया हो? टाइम दिया। टाइम दिया हो तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। आर अंडरस्टैंड? तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है कहाँ। क्या लिखा है? कहाँ? बताइए ये इंट्रोगेटिव शब्द है कि नहीं है? नहीं। है ना? तो यहाँ हो जाएगा व्हेयर। क्या हो जाएगा? Where? व्हेयर। उसके बाद क्या लगाओगे? हैड। व्हेयर हैड यू, व्हेयर हैड यू, ठीक है। उसके बाद क्या लगाओगे? Been. बस इतना ध्यान देना है। जिसका इतना सेंटेंस क्लियर हो गया, सही हो गया, वो समझ जाएगा। हाई हैड यू बीन, हाँ सॉरी, व्हेयर हैड यू बीन। खड़े होने की स्पेलिंग क्या होती है? Standing. स्टैंडिंग माने होता है खड़े हैं। स्टैंडिंग माने खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? सुबह से। सुबह से। तो सुबह बताइए पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम? Point of time. ठीक है। निश्चित समय, निश्चित समय, This is why. निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? Since. सिंस। क्या लगाते हैं? Since. सिंस मॉर्निंग, MORNING। राइट कर लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो राइट कर लीजिए। अगर नहीं आता तो इंग्लिश भी लिख लीजिए। तो वेयर हैड यू बीन स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग। आर अंडरस्टैंड? I understand. चलिए अगला सेंटेंस। उस दिन एक नियम लिखवाए थे ना कि हाउ लॉन्ग वाले सेंटेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करते। लिख लीजिए एक लाइन लिखो। रुकिए सर। तो ये वाक्य है कि नहीं, नियम लिख लो, उसके बाद करवाते हैं। देखिए हाउ लॉन्ग है। चलिए फिर वाक्य लिखिए। हाउ लॉन्ग वाले सेंटेंसों में सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। एक सेंटेंस लिखो। मास्टर जी कितनी देर से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मास्टर जी कितनी देर से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। देखिए मास्टर जी कितनी देर से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सुनिए यहाँ देखिए अर्चना, देखिए दिखने में तो छोटा सेंटेंस है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने वाली बात है, नहीं तो रॉन्ग कर दोगे अगर कभी आ जाएगा तो। तुमको लगता है कितनी देर से आया, इस टाइम है क्या है?
टाइम है और तुमको लगता है कि भैया टाइम के साथ रहा था गया, क्या गया, रहा था गया, तो तुम्हारा मन करेगा ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। किसका है? ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है ना। तो अब यहाँ पर कंटीन्यूअस का तो है, लेकिन इसमें कितनी देर से आया, तो जान लीजिए जिस सेंटेंस में कितनी देर से आ जाता है उस सेंटेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये रूल है। क्या है? लिख लीजिए इसको कहीं पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ लॉन्ग। क्या हो जाएगा? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर से। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर से। उसके बाद सहायक के लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे? हैड। उसके बाद कौन? मास्टर जी। यह हो जाएगा द टीचर। क्या हो जाएगा? सुनिए ध्यान से। तो हाउ लॉन्ग हैड द टीचर, हैड द टीचर, उसके बाद लगाएंगे बीन। क्या लगाओगे? समझिए ध्यान से। हाउ लॉन्ग हैड द टीचर बीन, उसके बाद क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा टीचिंग। क्या हो जाएगा? टीचिंग माने होता है पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। यहाँ हो जाएगा इंग्लिश। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसमें देखिए सिंस फॉर है नहीं है। देखिए टेंस भी उसी टेंस का है, वाक्य भी है उसी टेंस का, लेकिन इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए क्योंकि इसमें आया हाउ लॉन्ग। क्या है? हाउ लॉन्ग। तो जिस सेंटेंस में हाउ लॉन्ग आ जाता है उस सेंटेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? I understand. इसको राइट कर लीजिए। Yes, sir.